हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी शब्द भंडार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का चैप्टर नंबर 3 है। हिंदी का शब्द भंडार में हम लोग तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पास कि शब्द की परिभाषा और लक्षण। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं शब्द की परिभाषा और लक्षण से। देखिए, ध्वनियों के मेल से बने निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब जो ध्वनियों के मेल से बने होते हैं और जिनका कुछ निश्चित अर्थ उससे प्रकट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग शब्द बोलते हैं। अर्थात एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, उसमें एक अक्षर रहेगा या एक से अधिक अक्षर रहेंगे और वो दोनों आपस में जुड़ करके एक सार्थक ध्वनि देंगे। सार्थक कहने का मतलब कि जिसका अर्थ कुछ निकले, जिसका मतलब कुछ उससे पता चले। ठीक है, तो एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। ठीक है, शब्द क्या है? भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है शब्द। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि राधा आई। ठीक है, देखिए राधा आई में राधा और आई क्या है? अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, शब्द अक्षरों से बनते हैं। शब्द जो होते हैं वो अक्षरों से बनते हैं। तो यहाँ पास क्या है? राधा आई में पहले तो शब्द मिल करके, अक्षर मिल करके शब्द बनाया और शब्द मिल करके यहाँ पास आपको राधा आई एक छोटा सा वाक्य बनाया। ठीक है, सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों, पदार्थों, धर्मों, व्यवसायों और इनमें सभी प्रकार के संबंधों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का ही उपयोग किया जाता है। चूँकि एक शब्द से एक समय में प्रायः एक ही भावना प्रकट की जा सकती है, इसलिए किसी पूर्ण विचार को प्रकट करने के लिए अधिक शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, यदि हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हम लोग का एक भावना प्रकट होगा, लेकिन अधिक शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग की भावना क्या है? अधिक भावना और हमारा विचार अधिक प्रकट हो सकता है उस कंडीशन में। अक्षर यदि अलग अलग हो तो वे शब्द नहीं बना पाते हैं। देखिए, अक्षर यदि अलग अलग रहेंगे तो उससे शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि ल, ड़ और यहाँ पास अलग है का, तो ये अलग अलग हैं, ये शब्द नहीं बना पाते। किंतु जब ये एक साथ मिल जाएं तो शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे लड़का, तो अक्षर को हम लोग पास पास रखेंगे और मिला देंगे तो उससे क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। इस अक्षर योग के प्राणी का बोध हो जाता है। ठीक है, इस अक्षर योग से लड़का क्या है? प्राणी है, तो उसका बोध हो जाता है। भाषा में ध्वनियाँ अलग अलग रहकर सार्थक नहीं होती, किंतु जब जुड़कर शब्द निर्माण करती है और तब निरर्थक ध्वनियाँ भी सार्थक बन जाती है। ठीक है, जब हम लोग शब्द बना देंगे उस अक्षर को जोड़ करके, तो निरर्थक चीज़ जो होता है वो सार्थक बन जाता है। जैसे कि ल, ड़ और का यहाँ अलग अलग था तो इसका कुछ नहीं था, मतलब कुछ नहीं था, कहने का मतलब ये निरर्थक था। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको पास पर रख दिए तो बन गया लड़का, तो इसका क्या हो गया? सार्थक बन गया। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय प्रायः निरर्थक ध्वनियाँ हैं। उपसर्ग और जो प्रत्यय है वो क्या है? निरर्थक ध्वनियाँ है, किंतु शब्द के साथ जुड़कर ये पद का निर्माण करते हैं। शब्द के साथ जुड़ करके क्या करते हैं? तो शब्द के साथ जुड़ करके ये पद का निर्माण करते हैं। जैसे दीनता, जैसे क्या? दीनता। दीनता में दीन शब्द है और दीनता पद है। ठीक है, चरम प्रत्यय लगने से शब्द का जो रूपांतरण होता है वह पद कहलाता है। ठीक है,
माने प्रत्यय लगने से जो शब्द में रूपांतरण हो जाता है वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और चरम प्रत्यय लगने से पूर्व जो पद होता है वही क्या होता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, देखिए किसी भी शब्द में यदि चरम प्रत्यय लग गया तब वो पद बन गया, और जब पद में चरम प्रत्यय नहीं लगल है तब वो शब्द है। जिस प्रत्यय के पश्चात शब्द में कोई दूसरा प्रत्यय नहीं लगता उसे चरम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, मतलब डबल प्रत्यय उसमें हो गया तो चरम प्रत्यय हो गया। दीन शब्द में लगा ता प्रत्यय चरम प्रत्यय है। ठीक है, देखिए अब आगे है शब्द के भेद। शब्द के दो भेद होते हैं, एक तो होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। ठीक है, देखिए सार्थक शब्द, सार्थक शब्द अर्थयुक्त शब्द सार्थक कहलाता है। मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले उसको सार्थक कहते हैं। जैसे लिखना, जैसे गाए, ये सब क्या है? ये सब का अर्थ निकल रहा है कि कोई लिख रहा है और गाय, वहाँ गाय है। ठीक है, और एक होता है निरर्थक शब्द। अर्थ रहित शब्द निरर्थक होते हैं, जैसे ता, बा आदि। जैसे ता बोले तो इससे कुछ मतलब नहीं निकल रहा है कुछ, इसलिए क्या है? निरर्थक है। निरर्थक शब्द मात्र ध्वनियाँ बनकर रह जाते हैं, जैसे कि ता बा क्या है? ध्वनियाँ बनकर रह गया। व्याकरण में इनका कोई महत्व नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर आधार और शब्द भेद। ठीक है, शब्दों के वर्गीकरण के आधार और शब्द भेद। शब्दों के वर्गीकरण के निम्नांकित आधार हैं। ठीक है, 5 आधार के बारे में दिया गया है। पहला व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा प्रयोग के आधार पर। चौथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। और पांचवा अर्थ के आधार पर। देखिए व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, इस आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें कि तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज माने आगत और संकर माने द्विज शब्द। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके आगे जानेंगे। देखिए सबसे पहले है तत्सम शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना रूप बदले हूबहू हिंदी में आ गए हैं उसे क्या बोलते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, मतलब एज इट इज़ हिंदी में संस्कृत से आ गए हैं उसे तत्सम कहते हैं। जैसे चंचू, अक्षी, आम्र, क्षेत्र, पितामह, हस्ती, गौ, अश्व आदि। तत्सम शब्द 2 घटकों से बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसका, उसके, उसकी तथा सम का अर्थ होता है समान, अर्थात संस्कृत शब्दों के समान। ठीक है, आगे है तत्भव शब्द। देखिए ऐसे संस्कृत भाषा के शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से विकसित होकर हिंदी भाषा में अपना रूप बदलकर प्रयुक्त होते आ रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तत्भव कहते हैं। ठीक है, माने ये भी संस्कृत शब्द ही था लेकिन इसमें क्या हो गया है? काफ़ी चेंजिंग हो गया है। ठीक है, इसीलिए इसका हिंदी भाषा में अपना रूप बदलकर प्रयुक्त होते अब किया जा रहा है, इसलिए अब हम लोग इसको तत्भव बोलते हैं। जैसे आम्र को हम लोग आम बोलते हैं, चंचू को हम लोग चोंच बोलते हैं, अक्षी को आँख बोलते हैं, हस्ती को हाथी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? हिंदी में प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो जिसमें सम रहेगा उसमें एज इट इज संस्कृत रहेगा तत्सम, तो एज इट इज संस्कृत, और जिसमें भव ये रहेगा हिंदी के शब्द तत्भव वाला। देखिए देशज शब्द अपने ही देश के बोलचाल से उत्पन्न शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, जैसे पेट, छाती, ठर्स और टसक और होरिल। ठीक है, ठेस, खिड़की, मक्का, ठेठी, पगड़ी, लोटा, कटोरा यहाँ पास होना चाहिए, चिड़िया, खखरा, ठेठ और खिड़की आदि। आगे है विदेशज शब्द या आगत शब्द या परकीय शब्द। देखिए जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें विदेशज या आगत या परकीय शब्द कहते हैं।
विदेशज शब्द हमारी भाषा में दोनों रूपों माने तत्सम और तत्भव में आए हैं। इन्हें हम क्रमशः विदेशी तत्सम और विदेशी तत्भव कह सकते हैं। विदेशज शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी भाषाओं से विशेष रूप में हिंदी भाषा में आ गए हैं। ठीक है, कुछ अन्य भाषाओं से शब्द हमारी भाषा में आए हैं, जैसे लीची। लीची शब्द जो है वो चीनी भाषा से हिंदी भाषा में आया है। तो यही सब जो शब्द हो गया, यही सब हो गया विदेशज शब्द। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है संकर या द्विज शब्द। दो भाषाओं के योग से बने शब्दों को संकर या द्विज शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत और हिंदी के योग से बने शब्द यहाँ पर देखिए, रात्रि और उड़ान। ठीक है, रात्रि उड़ान, फिर वर्षगांठ, फिर भोजन गाड़ी, ये सब क्या है तो द्विज शब्द है, क्योंकि इसमें दो भाषा मिल करके बना है। एक तो है यहाँ पास संस्कृत और एक तो है हिंदी। ठीक है, रात्रि क्या है संस्कृत है और उड़ान क्या है हिंदी। तो रात्रि उड़ान हो गया, वर्षगांठ हो गया, भोजन गाड़ी हो गया, ये सब क्या है संकर या द्विज शब्द है। आगे है संस्कृत प्लस फारसी से छायादार हो गया, विज्ञापनबाजी हो गया, लोकशाही हो गया। ये सब संस्कृत और फारसी से लिया गया है। कहाँ से? संस्कृत और फारसी से। आगे है इसी प्रकार कि फारसी प्लस हिंदी से हो गया जेबकट, कमरपट्टी, कबूतरबाज या डाकघर। ये सब फारसी और हिंदी से मिलकर के बना है। आगे है अरबी प्लस हिंदी से किताब घर, अजायब घर, मालगाड़ी, आम चुनाव, अखबार वाला, ये सब अरबी प्लस हिंदी से आया है। ये भी संकर या द्विज शब्द है। आगे है तुर्की हिंदी से तोप गाड़ी, तोप तलवार, ये सब क्या है तुर्की और हिंदी का द्विज शब्द है, संकर शब्द है। ठीक है, आगे है अरबी प्लस फारसी से गोताखोर, फ्यूल खर्च या अक्लमंद या तहसीलदार, ये सब क्या है अरबी और फारसी से लिया गया है। हिंदी और फारसी से देखिए किराएदार, मसालेदार, थानेदार, पानदान और चमकदार और पंचायतनामा, ये सब हिंदी और फारसी से आया है। अंग्रेजी और हिंदी से टिकट घर, रेलगाड़ी, डबल रोटी, रेलवे भाड़ा, डाकघर, पुलिस चौकी, ये सब अंग्रेजी और हिंदी का संकर शब्द है। ठीक है, दोनों भाषाओं से मिल कर के बना है। आगे हिंदी अंग्रेजी से जैसे कि लाठी चार्ज, कपड़ा मिल, जांच कमीशन, चपाती मेकर, ये सब क्या है ये सब हिंदी और अंग्रेजी के संकर शब्द हैं। आगे है अंग्रेजी और फारसी से जेल खाना, सीलबंद, ये सब क्या है अंग्रेजी और फारसी का संकर शब्द है। अंग्रेजी और संस्कृत से फिल्म उत्सव, रेल यात्री, ऑपरेशन कक्ष, मशीनरीकरण और टैंक युद्ध, ये सब क्या है अंग्रेजी और संस्कृत से है। ठीक है, आगे है अंग्रेजी प्लस अरबी से देखिए सिनेमा शौकीन, पॉकेट खर्च, ये सब अंग्रेजी और अरबी से आया है। अब आगे देखिए रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और एक योग रूढ़ शब्द। वर्णों अथवा शब्दों के मेल से नए शब्दों का निर्माण होता है, इसे ही रचना या बनावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णों अथवा शब्दों के मेल से नए शब्द का जो निर्माण होता है, इसे ही क्या कहते हैं? रचना या बनावट कहते हैं। ठीक है, शब्द खंड को शब्दांश कहा जाता है। शब्द खंड को क्या कहा जाता है? शब्दांश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है सबसे पहला रूढ़ शब्द। देखिए वैसे शब्द जिनके खंड सार्थक न हो, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है,
रूढ़ शब्द में क्या है, जैसे कि कान, नाक, गाय, घोड़ा, पीला, पर, झट, पाटी, माटी आदि। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं ना दोस्तों, कि इनके शब्दों को यदि हम लोग खंड करेंगे ना, तब जा कर के उसका सार्थक कोई रूप जो है वो नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, कान शब्द का यदि हम लोग खंड करेंगे तो का प्लस न बन जाएगा। तो का प्लस न करने पर न तो का कुछ मीनिंग आ रहा है, न ही न का कोई अर्थ आ रहा है। तो ऐसे ही उक्त अन्य शब्दों के खंड का भी कोई अर्थ नहीं होता है। अतः ये क्या है, रूढ़ शब्द होते हैं। माने रूढ़ शब्द होते हैं वैसे शब्द जिनके खंड को यदि हम लोग जिनके शब्द को हम लोग यदि खंड करते हैं तो उनका सार्थक मीनिंग पता नहीं चलेगा, उनको हम लोग बोलते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, आगे देखिए, आगे है यौगिक शब्द। वैसे शब्द जो दो शब्दों या दो शब्दांशों के मेल से बनते हैं। ठीक है, दो शब्दों या दो शब्दांशों के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। इनके प्रत्येक खंड सार्थक होते हैं। रूढ़ शब्द का खंड सार्थक नहीं होता है, लेकिन यौगिक शब्द का जो प्रत्येक खंड होता है वह सार्थक होता है। जैसे पाठशाला, राजपुत्र, छल छंद, आग बबूला या कट खोदवा। ठीक है, काठ प्लस खोदने वाला आदि। यौगिक शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मिलने से होता है। जैसे घुड़सवार, शिक्षालय, देवालय, दूधवाला, भवसागर, यथाशक्ति, कृष्ण भक्त, लघु कथा, सेनापति, गोपाल शरण, गोलोक, सुरेंद्र, प्रधानाचार्य, अनुशासन, हिमालय। ये सब क्या है, ये सब यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। ये शब्द रूढ़ शब्दों से मिल करके बनते हैं। आगे है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द ही होते हैं, किंतु जब ये अपने परंपरागत अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, जलज, पीताम्बर, लंबोदर, गजानन, दशानन, चक्रपाणी, नीलकंठ, पवनपुत्र, बीनापानी, एकदंत, महावीर आदि। देखिए, जो योग रूढ़ होते हैं ना, वो ही योग रूढ़ शब्द होते हैं। जो यौगिक शब्द होते हैं वही योग रूढ़ शब्द होते हैं, लेकिन इसमें मीनिंग क्या है ना, कि योग रूढ़ का मीनिंग ही टोटल बदल जाता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब एक दंत अर्थात एक दांत वाला, तो कौन है, तो गणेश जी हैं। पंकज अर्थात कमल, बीना पानी अर्थात सरस्वती, पीताम्बर अर्थात कृष्ण, लंबोदर अर्थात गणेश जी, नीलकंठ अर्थात शिव जी, दशानन अर्थात रावण, पवनपुत्र अर्थात हनुमान। ठीक है, तो इसका क्या है कि विशेष अर्थ बोधक ये शब्द होते हैं, इनको हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों को तीन भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है सामान्य शब्द, दूसरा है परिभाषित या तकनीकी शब्द, और तीसरा है अर्ध तकनीकी शब्द। चलिए एक एक करके जानेंगे हम लोग। सामान्य शब्द से शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य शब्द वैसे शब्द जिनका संबंध आम जनजीवन के साथ होता है। मतलब जिनका जो डायरेक्टली संबंध होता है वो आम लोगों के साथ होता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम लोग सामान्य शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे सुबह, शाम, दोपहर, दाल, भात, रोटी, अमीर, गरीब, ये सब क्या है, तो ये सभी के सभी जो हैं वो सामान्य शब्द हैं। कैसे शब्द हैं दोस्तों, तो ये सभी जो हैं वो सामान्य शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है परिभाषिक या तकनीकी शब्द। वैसे शब्द जो विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, वे परिभाषित या तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे उन्मूलन या विध व परिषद या आवंटन या अंकक्षण
प्राधिकार, मतपत्र, अभिकर्ता, संबंधन प्रस्वीकृति या अनुबंध या अनुदान या अधिसूचना, प्रारूप, निर्देशिका या परिसीमन या प्रतिवादी, गबन, ये सब क्या है? तो ये सब परिभाषिक या तकनीकी शब्द हैं। ठीक है, तकनीकी कैसे कहने का होता है, टेक्नोलॉजी से जुड़े शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है अर्ध तकनीकी शब्द। देखिए अर्ध तकनीकी शब्द, जिन शब्दों के प्रयोग सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के जन करते हैं उन्हें अर्ध तकनीकी शब्द कहा जाता है। जैसे भत्ता, लेखक, अनुमति, उपकरण, आरोप, प्रशासक, वन रोपण, कर्मचारी, असहमति, पत्राचार, मानहानि, टूट फूट, क्षमता, पूंजी, अनुपालन, सम्मेलन, सहयोग, प्रशासन, प्रतिभोज इत्यादि। यानी जिन शब्दों के प्रयोग सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के जन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ध तकनीकी शब्द बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण हम लोग अभी ढेर सारा देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द का भेद। इस आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। इस आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इस आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, पक्ष के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित शब्द विकारी होते हैं क्योंकि लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के आधार पर इनमें परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे संज्ञा में इस्तेमाल करेंगे, लड़का से लड़के कर देंगे, लड़की से लड़कियां करेंगे, लड़का ने लड़की के लिए और लड़का से। सर्वनाम मैं से मेरा हो जाएगा, सर्वनाम में मेरे, मेरी, मुझको, मुझ में, मुझसे, ये सब हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। विशेषण में काला से काली, काले इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, और क्रिया से पढ़ना से पढ़ता और पढ़ और पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं, ये सब हो जाएगा क्रिया से। ठीक है, मतलब जिसमें परिवर्तन हो जाएगा किस किस के चक्कर में? तो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल और पक्ष के चलते जिसमें परिवर्तन होगा उसको विकारी शब्द बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे सुजीत स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये तो नाउन हो गया, लेकिन इसको सर्वनाम बदल देंगे यानी विकारी शब्द में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है अविकारी शब्द, जिन शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक आदि का उनके परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। व्याकरणिक अव्यय, समुच्चयबोधक, संयोजक और विषमयादि बोधक शब्द जो होते हैं ये सब अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अव्यय जैसे कि तेज, धीरे धीरे, जल्द, यथाशक्ति, अचानक, फिर, तक, भर, परे, प्रतिदिन, ये सब क्या है? ये सब अविकारी शब्द होते हैं, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। आगे है संबंध सूचक, बिना, ऊपर, तरह, द्वारा, वास्ते, समेत, अपेक्षा, खिलाफ, और अपेक्षा, तरह, भीतर, पीछे, ये सब क्या है? संबंध सूचक है। समुच्चयबोधक, और, अथवा, परंतु, अतएव, क्योंकि, यद्यपि, मानो, ताकि, ये सब क्या है? समुच्चयबोधक है। आगे विषमयादि बोधक, वाह, शाबाश, आह, ए, ठीका, छी, रे, ये सब क्या है? ये सब समुच्चयबोधक है अविकारी शब्द का। क्या है? समुच्चयबोधक है अविकारी शब्दों का। आगे है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नांकित भेद होते हैं। पहला है पर्यायवाची, दूसरा है विपरीतार्थक, तीसरा है एकार्थी, चौथा है अनेकार्थी और पांचवा है त्रुटि संभिन्नार्थक शब्द। ठीक है, हम लोग एक एक करके उन सभी का उदाहरण देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पर्यायवाची से आरंभ करते हैं। देखिए पर्यायवाची शब्द, सरस्वती शब्द के लिए शारदा, वीणा पानी, भागीश्वरी, भारती, महाश्वेता,
या दिव्यादात्री, हंसवाहिनी, बीनाधारिणी, ये सब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? ये सभी के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है विपरीतार्थक शब्द। दयालु से दयालु का निर्दय, नाशवान का अविनाशी, धर्म का अधर्म, पुण्य का पाप, बढ़िया का घटिया, महात्मा का दुरात्मा, पाक का नापाक, ये सब क्या है? ये सब विपरीतार्थक शब्द हैं, जस्ट अपोजिट है। आगे एक अर्थी शब्द। कुल वधु, माता, पिता, कल्याण, कल्पना, नीडर, साहसी, वीर, आविर्भूत, सत्य, गंगा, राधा, पटना, मार्च और सदाचारी, दुराचारी, विसर्जन और अवगाहन। और आगे है अंगीकार और अनुग्रह। ये सब क्या है? तो ये सभी के सभी जो है वो एकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द या नानार्थक शब्द। देखिए, अक्षर शब्द के अनेक शब्द होते हैं, जैसे अविनाशी, वर्ग, आत्मा, ब्रह्म, आकाश, मोक्ष, जल, ये सब क्या है? अनेकार्थी शब्द होते हैं ये सब। चलिए आगे है श्रुति संभिनार्थक शब्द। देखिए, अंश या अंश, अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। या देखिए शंकर, शंकर का मतलब होता है दोगला, शंकर का मतलब होता है शिव, और शंकर का होता है मिक्सिंग, वही दोगला। कुल, कुल का मतलब होता है खानदान, कुल का मतलब होता है सब, और कुल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो यही सब मीनिंग है अनेकार्थक, इसको बोलें श्रुति संभिनार्थक बोलेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिए, विभिन्न प्रकार के शब्दों की सूची। हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द तत्सम और तत्भव के हैं, अतः सबसे पहले इन्हीं सूची को प्रस्तुत जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। तत्सम और तत्भव शब्दों को प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, एक साइड है तत्भव शब्द और एक साइड है तत्सम शब्द, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इधर है तत्भव, इधर है तत्सम। अंगुली क्या हो जाएगा? अंगुली हो जाएगा। अफीम क्या हो जाएगा? आही फेन हो जाएगा। अंजलि, अंजलि तत्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा अनंजलि। अस्तुति, इसका तत्सम हो जाएगा स्तुति। अंगूठी, इसका हो जाएगा अंगुष्ठी का हो जाएगा तत्सम। अंगूठा, अंगुष्ठ, इसका हो जाएगा तत्सम। अगुआ, अग्रणी हो जाएगा तत्सम। अंधेरा, अंधकार हो जाएगा तत्सम। अखाड़ा, अक्षवाट हो जाएगा तत्सम। अगाड़ी, अग्रणी हो जाएगा तत्सम। अटवाईस का हो जाएगा अष्टाविंशति। या ओठ, ओठ का हो जाएगा अष्ट। या अष्टसठ का हो जाएगा अष्टसठ का हो जाएगा अष्टाजष्टि। क्या हो जाएगा? अष्टाजष्टि। देखिए, तत्भव एक साइड है, एक साइड है तत्सम। तो तत्भव क्या है? अक्षर, इसका क्या हो जाएगा? अक्षर। अंगारा क्या हो जाएगा? अंगडारा। अटारी क्या हो जाएगा? अटापलिका। अकाज क्या हो जाएगा? अकार्य। अंगोछा क्या हो जाएगा? अंग प्रांछा। अशीष क्या हो जाएगा? आशीष। अंगरखा क्या हो जाएगा? अंगरक्षक। अंश क्या हो जाएगा? ये वाला अंश हो जाएगा। अवगहन क्या हो जाएगा? अग्राहयन। आकाश क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। 98 क्या हो जाएगा? अष्टानवती। ठीक है। 18 क्या हो जाएगा? अष्टादश। या अदरक क्या हो जाएगा? आदरक हो जाएगा। अम्मा क्या हो जाएगा? अम्ब हो जाएगा। या अगाड़ी क्या हो जाएगा? अग्रवर्ती हो जाएगा। अहीर क्या हो जाएगा? अभारी हो जाएगा। अक्षत क्या हो जाएगा? अक्षत हो जाएगा। आगम क्या हो जाएगा? आगम्य हो जाएगा। और अटवासी क्या हो जाएगा? अष्टाशीति। ठीक है। उसी प्रकार इधर है अपनात क्या हो जाएगा? आत्मवन हो जाएगा। अमावस क्या हो जाएगा? अमावस्या हो जाएगा। आषाढ़ क्या हो जाएगा? आषाढ़ हो जाएगा। अर्पण क्या हो जाएगा? अर्पण हो जाएगा। केला क्या हो जाएगा? एकल हो जाएगा। और अचरज क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अढ़ाई। अढ़ाई का हो जाएगा अर्ध तृतीय। ठीक है। जैसे अपाहिज का हो जाएगा अपादहस्त। अमृत अभिय हो जाएगा, अमीय हो जाएगा। अनाज का अन्न हो जाएगा। अधर्म का अधर्म हो जाएगा। अंतड़ी का अंतर हो जाएगा। ठीक है। आ से चलिए देखते हैं। आ से, ठीक है। देखिए, आ से आग हो जाएगा, इसका अग्नि। या आज का अध हो जाएगा। आलस का हो जाएगा आलस्य। आँख का हो जाएगा अंक या अंडक। आम्र का हो जाएगा आम्र। आम का क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। आसरा का हो जाएगा आश्रय। आंसू का हो जाएगा अश्रु तत्सम। आंवला का तत्सम हो जाएगा आमलक।
आभूषण का तत्सम हो जाएगा आभूषण। आयसु का हो जाएगा तत्सम आदेश। आँख का अक्षी, आस का आशा, आंत का आंत्र, आभा का अर्ध या अर्ध। 31 का हो जाएगा एक त्रिंशत। 21 का हो जाएगा एक विसंति। इस का हो जाएगा एक तस्य। ईर्षा का हो जाएगा ईर्ष्या। आगे देखिए, आगे है इलायची का हो जाएगा एला। इमली का हो जाएगा अम्लिका। इतवार का हो जाएगा आदित्यवार। इतना का हो जाएगा इयत। 41 का हो जाएगा एक च्वांति रिसत। 61 का हो जाएगा एक षष्ठी। 81 का हो जाएगा एक सीति। 51 का हो जाएगा एक पंचाशत। 61 का हो जाएगा एकत्र। 31 का हो जाएगा एक त्रिशत। और 21 का हो जाएगा एक विसंति। इस का हो जाएगा एतस्या। आगे देखिए, ई से देखिए बड़ी ई से। ईंधन का हो जाएगा ईंधन। इक का हो जाएगा इक्षु। और तत्भव तत्सम आगे देखिए, ईंट का हो जाएगा इष्टिका। और ईर्षा का हो जाएगा ईर्ष्या। आगे देखिए, उत्साह का हो जाएगा उत्साह। उल्लुक हो जाएगा उलुक। उपजना का हो जाएगा उपधस्ते। उपरोक्त का हो जाएगा उपर्युक्त। उलाहना का हो जाएगा उलाह। उपालभम। ऊँट का हो जाएगा उटिस्त्य। उबालना का हो जाएगा उदालना। और 19 का हो जाएगा 19 विसंति। 39 का हो जाएगा 19 रिसत। और 49 का हो जाएगा 49। ठीक है। उगलना का हो जाएगा उद्गलना। उघाड़ना का हो जाएगा उद्घाटन या उपास का हो जाएगा उपवास। उच्छ्वास का हो जाएगा उच्छ्वास। उबटन का हो जाएगा उद्ध्वतन। उत्थान का हो जाएगा उत्थान। उड़ का हो जाएगा उड़। 29 का हो जाएगा त्रिसंति। उगना का हो जाएगा उद्दत। और उद्जड़ का हो जाएगा उत्जड़। और उजला का हो जाएगा उज्ज्वल। ठीक है। जैसे ऊन का देखिए, अब ऊन का हो जाएगा ऊर्ण। ऊंचा का हो जाएगा ऊंच। उखल का हो जाएगा उद्दिकुल। उसर का हो जाएगा बंध्या। ऊँट का हो जाएगा उष्ट। एगा का हो जाएगा एक्या। ए से देखिए, एड़ी का हो जाएगा अंडी। एवच का हो जाएगा स्थानापन। एकलौता का हो जाएगा एकल पुत्र। एका का हो जाएगा तत्सम एक्या। आगे ए से देखिए, ऐसा का हो जाएगा इर्द्यूस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओ से देखिए ओखली हो जाएगा। इसका हो जाएगा तत्सम उलूखन। ओठ का हो जाएगा ओष्ट। ओला का हो जाएगा उपल। ओझा का हो जाएगा उपाध्याय। औ से देखिए अवगुण। इसका हो जाएगा अवगुण। और औंधा का हो जाएगा अवमूर्ध्र। और का हो जाएगा अपर। क से देखिए कंधा का हो जाएगा स्कंद। के का हो जाएगा कृत्य। और किवाड़ का हो जाएगा कपाट। और कर्तव्य का हो जाएगा कर्तव्य। कपूत का हो जाएगा कुपुत्र। कपूर का हो जाएगा कर्पूर। कबूतर का कपोत हो जाएगा। कड़ोर का कोटी हो जाएगा। किशन का कृष्ण हो जाएगा। कारज या काज का कार्य हो जाएगा। काठ का काष्ठ या कुटुम्ब का कुटुम्ब हो जाएगा। कुम्हार का कुंभकार हो जाएगा। कुआं का कूप हो जाएगा। केला का तत्सम हो जाएगा कदली। काम का कर्म हो जाएगा। कछुआ का कच्छप हो जाएगा। कोढ़ का कुष्ठ हो जाएगा। कान का कर्ण होगा। कोयल का कोकिल होगा। क्रोधित का क्रुद्ध हो जाएगा। कहाँ का कुत्र हो जाएगा। कोदो का कुद्रव हो जाएगा। कंगन का कंकन हो जाएगा। कंघी का कंकती हो जाएगा। क्या हो जाएगा कंकती। कई का हो जाएगा कति। कचहरी का हो जाएगा कृत्यग्रह। कटहल का हो जाएगा कंठफल। और कठपुतली का हो जाएगा काष्ठपुतलिका। उसी प्रकार आगे है कल का हो जाएगा कल्य। कहानी का कथानिका। और कपड़ा का करपट। कब का कदा। और काठ का कर्त। काटना का कर्तन। कान्हा का कृष्ण। कृपा का कृपया। क्रीड़ा का हो जाएगा कीटक। कुंवारा का हो जाएगा कुमारक। कुम्हाड़ा का हो जाएगा कुष्मांड। और कुम्हाड़ा का हो जाएगा कुठार। कूदना का हो जाएगा कुर्दन। कूड़ा का हो जाएगा कूट। कैसा का हो जाएगा किद्वस। कोई का हो जाएगा कोड़पी। कोस का हो जाएगा क्रोस। कोहनी का हो जाएगा कफोनी। कौवा का हो जाएगा काक। कौर का हो जाएगा कवल। क्या का हो जाएगा किम। क्यारी का हो जाएगा कदारिका। और किलोल का हो जाएगा कल्लोल। कान का हो जाएगा कर्ण। कांसा का हो जाएगा कांस्य। काजल का हो जाएगा कज्जल। और कार्तिक का हो जाएगा कार्तिक। ठीक है। आगे है
कहार का हो जाएगा स्कंदधार, कंवल का हो जाएगा कमल, कठघरा का हो जाएगा काष्ठगिरा, कड़ाह का हो जाएगा करा, कड़ुआ का हो जाएगा कटु, कांच का हो जाएगा कांच, काढ़ा का हो जाएगा क्यात, किस का हो जाएगा कस, कुद का हो जाएगा कश्चित, कूंची का हो जाएगा कुर्चिका, केवट का हो जाएगा कैवर्त्य, कोढ़ी का हो जाएगा कुष्टि, कौन का हो जाएगा कापुना, कोयल का हो जाएगा कोकिल, क्यों का हो जाएगा कीपुना, काना का हो जाएगा कान, केहरी का हो जाएगा केसरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है ख से खंभा का हो जाएगा स्तंभ, खोथा का हो जाएगा खगायतन, खरपर का हो जाएगा सरपर, खार का हो जाएगा छार, खेत का हो जाएगा तत्सम क्षेत्र और खेती का हो जाएगा क्षेत्रित, खोदना का हो जाएगा छोदन, खुर का हो जाएगा छुर, खाना का हो जाएगा खादन, खान का हो जाएगा खनी, खंडहर का हो जाएगा खंडगिरी, खजूर का हो जाएगा खरजूर, खांसी का हो जाएगा कांस और खाई का हो जाएगा ख्याति, खीर का हो जाएगा क्षीर, खलील का हो जाएगा खलित का हो जाएगा अस्खलित, खैर का हो जाएगा खदीर, खुजली का हो जाएगा खरजू, खाट का हो जाएगा खटवा, खत्री का हो जाएगा क्षत्रिय, खाजा का हो जाएगा खाद। इसी प्रकार ग से देखिए गंवार से हो जाएगा ग्रामकार, गधा का हो जाएगा गदर्भ, गांव का हो जाएगा ग्राम, गाय का हो जाएगा गो, गिद्ध का हो जाएगा गृध, गोबर का हो जाएगा गोविष्ट, गेहूँ का हो जाएगा गोधुम, गहरा का हो जाएगा गंभीर, गलना का हो जाएगा गलन, गांठ का हो जाएगा ग्रंथि और गानिप का हो जाएगा गर्भिनी, गाहक का हो जाएगा ग्राहक। ठीक है, उसी प्रकार से गुसाई का हो जाएगा गोस्वामी, गुंजना का हो जाएगा गुंजन, गोद का हो जाएगा गोत्र, गोद का हो जाएगा क्रोड, गोह का हो जाएगा गोधा, गौन का हो जाएगा गमन, ग्वाला का हो जाएगा गोपालक, गर्मी का हो जाएगा धर्म, गर्म हो जाएगा धर्म नहीं होगा, गिनना का हो जाएगा गन्ना, गणेश का हो जाएगा गणेश, गर्दन का हो जाएगा ग्रीवा, गेरू का तत्सम हो जाएगा गैरिक, गवैया का तत्सम गायक हो जाएगा और गड्ढा का तत्सम हो जाएगा गर्त, गुण का गुण हो जाएगा गाजर का ग्रीजन हो जाएगा। और आगे देखिए आगे है गेंद का हो जाएगा कंदुक, गोरा का हो जाएगा गौर, 11 का हो जाएगा एकादश, गाड़ी का हो जाएगा गार्त, घी का हो जाएगा घृत, घर का हो जाएगा गिरह, तत्सम तत्व। आगे देखिए घ से घड़ी का हो जाएगा घटिका, घोड़ा का हो जाएगा घोटक, घरनी का हो जाएगा गृहिणी, घीन का हो जाएगा घृणा, घीसना का हो जाएगा घृष्णा और घुंचनी घुंघची का हो जाएगा घुंचा और घड़ा का हो जाएगा घट, घार का हो जाएगा घट, घाव का हो जाएगा घात और घूंघट का हो जाएगा गुंठन। इसी प्रकार च से देखिए चख का हो जाएगा चक्षु, चमार का हो जाएगा चर्मकार, चोर का हो जाएगा चौर, चितेरा का हो जाएगा चित्रकार, चिता का हो जाएगा चित्रक, चौपाया का हो जाएगा चतुष्पद, चमड़ा का हो जाएगा चर्म, चुल्लू का हो जाएगा चुल्लुक, चकवा का हो जाएगा चक्रवाक, चक्का का हो जाएगा चक्र। उसी प्रकार से आगे देखिए आगे है 40 का हो जाएगा च्वारिंसत, चाहे, चाहे का हो जाएगा चस्ते और चिकना का हो जाएगा चिकन, चुनना का हो जाएगा चिनौती, चैत का हो जाएगा चैत्र और 34 का हो जाएगा चतुर्स्त्रीसत, चौकट का हो जाएगा चष्टुकाठ, चौथाई का हो जाएगा तत्सम चतुर्भार्गिक, 14 का तत्सम हो जाएगा चतुर्दश, 24 का हो जाएगा चंतु की संति, 64 का हो जाएगा चतुष्षष्टि, 74 का हो जाएगा चतुष्अष्टपति, चरित का हो जाएगा चरित्र, चूरन का हो जाएगा चूर्ण, चन्ना का हो जाएगा चनक, चोरी का हो जाएगा चोर्या, चोंच का हो जाएगा चंचू, चूना का हो जाएगा चूर्ण, चबाना का हो जाएगा चवर्ण, छार का मतलब हो जाएगा चतवारी। ठीक है, चार का मतलब चतवारी। चिड़िया का हो जाएगा चटिका, चुमना का हो जाएगा चुंबन, चौक का हो जाएगा चतुष्क, चौथा का हो जाएगा चतुर्थ, चौरसी का हो जाएगा चतुर्सिति, फिर हो जाएगा चौबे का चतुर्वेदी। छ से देखिए छाजन का हो जाएगा छादन, छा का हो जाएगा छाया, छ का हो जाएगा षष्ठ और छेद का हो जाएगा छिद्र, छाया का हो जाएगा छत्र, छत का हो जाएगा छत्र, छठा का हो जाएगा षष्ठ और 36 का हो जाएगा षष्ठ त्रिशंत। उसी प्रकार से 26 का हो जाएगा षष्ठ विसंति, 46 का हो जाएगा षष्ठ च्वा, षष्ठ चतवान
रिसंत। छिलका का हो जाएगा शकल। छुरी का हो जाएगा छुरिका। छोड़ना का हो जाएगा छ्योड़न। छीन का हो जाएगा छीन। क्षोभ का हो जाएगा क्षोभ। छीन का हो जाएगा छन। छति का हो जाएगा छति। और छकड़ा का हो जाएगा शकट। और छक्का का हो जाएगा षष्टक। और छप्पन का हो जाएगा षष्ठ पंचाशत। छाता का हो जाएगा छत्रक। और छेनी का हो जाएगा छेदनी। उसी प्रकार से देखिए जीभ का हो जाएगा जिह्वा। जुगती का हो जाएगा युक्ति। जमाई का हो जाएगा जमाता। जौ का हो जाएगा जव। जब का हो जाएगा यदा। जहाँ का होगा यत्र। जम का हो जाएगा यम। जनेऊ का हो जाएगा योगोपवीत। जमाई का हो जाएगा जमाता। जवान का हो जाएगा युवक। जांघ का हो जाएगा संस्कृत में तत्सम जंघा। और जागना का हो जाएगा जागरण। जाना का हो जाएगा याति। जानना का हो जाएगा ज्ञान। जिस का हो जाएगा यस्क। ज्येष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ। योगी का हो जाएगा योगी। जोड़ा का हो जाएगा युक्त। ज्योत का हो जाएगा ज्योति। और जोधा का हो जाएगा योद्धा। उसी प्रकार से जंगल का हो जाएगा यातायन। जोबन का हो जाएगा यवन। जड़ का हो जाएगा जटा। जमहाई का हो जाएगा जृंभिका। जवा का हो जाएगा युवा। जाड़ा का हो जाएगा जाड्य। जजमान का हो जाएगा यजमान। जैसा का हो जाएगा यादस। जामुन का हो जाएगा जम्बुल। इसी प्रकार झ से झट का हो जाएगा झटिति। खरोष्ठा झरोखा का हो जाएगा झालक। झंडा का ध्वज। और झीना झांझर का जीर्ण। झावा का झावक। झंझकार का झनत्कार। झरना का निर्झर। झूठा का जुष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ट से टकसाल का हो जाएगा टंकसाल। टिटिहरी का हो जाएगा टिटटभी। टूटना का हो जाएगा त्रिटेते। ठीक है, ठ से देखिए ठंडा का हो जाएगा स्तंभ। और ठाव का हो जाएगा स्थान। ठंक का हो जाएगा दंश। डर का हो जाएगा डा। और डांड का हो जाएगा दंड। और डाइन का हो जाएगा डाकिनी। डाह का हो जाएगा दा। ढीठ का हो जाएगा दृष्टि। डसना का हो जाएगा दंसन। डांस का हो जाएगा डांड का हो जाएगा धृष्टा। ढ से ढाई का हो जाएगा अर्ध तृतीय। ठीठ का हो जाएगा धृष्ट। ढांचा का हो जाएगा अर्धपंच। और ढीला का हो जाएगा शिथिल। त से देखिए तब का हो जाएगा तत्सम तदा। तलवार का हो जाएगा तत्सम तरवारी। तांबा का हो जाएगा ताम्र। तालाब का हो जाएगा तंगाड़ा। और ताव का हो जाएगा ताप। और तिगुन का हो जाएगा त्रिगुण। तिहाई का हो जाएगा त्रिभागिका। और तिरछा का हो जाएगा तिरसच्य। तीखा का हो जाएगा तीक्ष्ण। तीता का हो जाएगा तिक्त। और तीस का हो जाएगा त्रिसंत। और तीसरा का हो जाएगा त्रिश्रित। तुम का हो जाएगा तुमसे। तू का हो जाएगा त्वम। 33 का हो जाएगा त्रिसंत। 23 का हो जाएगा त्रिविसंति। तुरंत का हो जाएगा त्वरित। तेल का हो जाएगा तैल। तो का हो जाएगा तत्। तोड़ना का हो जाएगा जोठन। त्यौहार का हो जाएगा तिथवार। तैसा का हो जाएगा ताहस। तीतर का हो जाएगा तितरी। तीरह का हो जाएगा तीर्थ का हो जाएगा तीर्थ। तमोली का हो जाएगा तांबुलिक। ताकना का हो जाएगा तर्कन। तिनका का हो जाएगा त्रिन। तीजा का हो जाएगा तृतीयक। और तीन का हो जाएगा त्रिनी। और तुझ का हो जाएगा तुमियम। 43 का हो जाएगा त्रिचत्वांत रिसंत। 13 का हो जाएगा त्रयोदश। तोंद का हो जाएगा तुंद। त्यों का हो जाएगा तदा एवं। और तपसी का हो जाएगा तपस्वी। और चमतुर का हो जाएगा ताम्रचून। आगे है थ से थन का हो जाएगा स्तन। थल का हो जाएगा स्थल। था का हो जाएगा स्थित। थान का हो जाएगा स्थान। और जोड़ा का हो जाएगा सतोक। थाली का हो जाएगा स्थाल। और थूनी का हो जाएगा थम्भी। और थुरना का हो जाएगा ध्रुवन। और थम का हो जाएगा स्तंभ। थामना का हो जाएगा स्तंभनन। आगे है 10 देखिए दुब का हो जाएगा दुर्वा। दही का हो जाएगा दही दधी। और दांत का हो जाएगा दंत। दीठ का हो जाएगा दृष्टि। दमना का हो जाएगा दमन। 10 का हो जाएगा 10। दाई का हो जाएगा दाया। और धाक का हो जाएगा धाक्षरा। दाढ़ी का हो जाएगा दृष्टिका। दामाद का हो जाएगा जमाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया या दिए का हो जाएगा दीपक। दिवाली का हो जाएगा दीपावली। दूजा का हो जाएगा द्वितीय। दूध का हो जाएगा दुग्ध। दूल्हा का हो जाएगा दुर्लभ। और दूसरा का हो जाएगा द्विश्रित। देवर का हो जाएगा दीवर या दो का हो जाएगा दैव। दोहरा का हो जाएगा दिवाश्रित या दुपट्टा का हो जाएगा दीपट। दुबे का हो जाएगा द्विवेदी। दृग का तत्सम हो जाएगा दृक।
दर्शन का तत्सम हो जाएगा दर्शन, दाद का हो जाएगा दंदु, दुबला का हो जाएगा दुर्बल, दसवां का हो जाएगा दत्सम, और दोपहरी का हो जाएगा द्विपर ही, दाहिना का हो जाएगा दक्षिण, द्विज का हो जाएगा द्वितीय, दूना का हो जाएगा द्वितीया, दूना का हो जाएगा द्विगुण, दोना का हो जाएगा द्रोण, देखना का हो जाएगा प्रेक्षण या दृश्य। धस देखिए धनिया का हो जाएगा धनिका, धान का हो जाएगा धान्य, धुआं का हो जाएगा धूम्र, धुनी का हो जाएगा ध्वनि, धोना का हो जाएगा धावन, धरती का हो जाएगा धत्रिति, धीरज का हो जाएगा धैर्य, धूल का हो जाएगा धूलि, धर्म का हो जाएगा धर्म। ठीक है, आगे देखिए, आगे 9 से है, नेवला का हो जाएगा नकुल, नारियल का हो जाएगा नारिकेल, नाक का हो जाएगा नासिका, नाखून का हो जाएगा नख, नेह का हो जाएगा स्नेह, नंगा का हो जाएगा नग्न, नया का हो जाएगा नन्य, और 90 का हो जाएगा नवती, 89 का हो जाएगा नवासिति, नस का हो जाएगा नस्या, नहीं का हो जाएगा नहीं, और नांगना का हो जाएगा लंघन, नाती का तत्सम हो जाएगा नृप्त्र, और नाथ का हो जाएगा नस्ता, निठुर का हो जाएगा निष्ठुर, निडर का हो जाएगा निर्दर, 99 का हो जाएगा नवनवती, निहाई का हो जाएगा निधाधाती निधाती, नीचे का हो जाएगा निचय, नींद का हो जाएगा निंद्रा, न्योता का हो जाएगा निमंत्रण, नयन का हो जाएगा नयन, नोचना का हो जाएगा लुंचन, नोन का हो जाएगा लवन, नखत का हो जाएगा नक्षत्र, नाच का हो जाएगा नृत्य, नीम का हो जाएगा निम्ब, और नंदोई का हो जाएगा नंदादपति, नरसों का हो जाएगा अन्य परस्व, नहना का हो जाएगा नखरन, नाई का हो जाएगा नापित, और निगलना का हो जाएगा निर्गलन, निभाना का हो जाएगा निर्वहन, नीचा का हो जाएगा निचय, नींबू का हो जाएगा नींबुक, नहर का हो जाएगा जतिग्रह, निबाह का हो जाएगा निर्वाह, पाक का हो जाएगा पंक, और पलंग का हो जाएगा पर्यंक, पूरा का हो जाएगा पूर्ण, पाहुना का हो जाएगा प्राधुर्न, पाँव का हो जाएगा पाद, पाद का हो जाएगा पत्र, पाती का हो जाएगा पत्रिका, और पोता का हो जाएगा तत्सम पौत्र, पाख का हो जाएगा पक्ष, पोखरा का हो जाएगा पुष्कर, पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर, या पढ़ना का हो जाएगा पठन। ठीक है, तो ये सभी क्या थे, ये सभी जो हैं दोस्तों वो सभी के सभी तत्भव और तत्सम शब्द हैं। उसी प्रकार आगे देखिए, पतंग का हो जाएगा पंक्ति, 15 का हो जाएगा पंचदश, पक्का का हो जाएगा पक्या, और पखवारा का हो जाएगा पक्षवार, 55 का हो जाएगा पंचाशत, और पछतावा का हो जाएगा पश्चाताप, परिवार का हो जाएगा परिपदा, पड़ोस का हो जाएगा प्रतिवेश, पढ़ का हो जाएगा पठ, पतोहू का हो जाएगा पुत्रवधू, पन्ना का हो जाएगा पर्ण, पपड़ी का हो जाएगा परपटी, परकोटा का हो जाएगा परिकुट, पुतली का हो जाएगा पुतलिका, परनाला का हो जाएगा प्रणाल, परपोता का हो जाएगा प्रपत्र, परमार्थ का हो जाएगा परमार्थ, परस का हो जाएगा स्पर्श, पराठा का हो जाएगा तत्सम परपट, और पलरा का हो जाएगा पटल, और पसीना का हो जाएगा प्रस्वेद, पहचान का हो जाएगा प्रत्यभिज्ञान, प्रहर का हो जाएगा प्रहर, पूड़ी का हो जाएगा पुपालिका, पाँच का हो जाएगा पंच, पाँत का हो जाएगा पंक्ति, पाना का हो जाएगा प्रापन, पानी का हो जाएगा पानीय, पाहन का हो जाएगा पाषाण, पिटारा का हो जाएगा पिटक, पीछे का हो जाएगा पश्चात, पिता का हो जाएगा पितृ, पीढ़ा का हो जाएगा पीठ, पीढ़ी का हो जाएगा पीठिका, पुजारी का हो जाएगा पूजाकारी, पीपल का हो जाएगा पीपल, पूरब का हो जाएगा पूर्व, पुराना का तत्सम हो जाएगा पुराण या पुरातन, पूंजी का तत्सम पुण्य, पूछना का तत्सम पुंछ प्रेक्षण्य, 45 का हो जाएगा पंच चत्वारिन सत, 35 का हो जाएगा पंच त्रिन सत, पोथी का हो जाएगा पुस्तक, पौन का हो जाएगा पवन, प्यास का हो जाएगा पिपासा, पैदल का हो जाएगा पदाती, पड़ोसी का हो जाएगा प्रतिवासी। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि पौन का हो जाएगा पवन, प्यास का हो जाएगा पिपासा, पैदल का हो जाएगा पदाती, पड़ोसी का हो जाएगा प्रतिवासी, और पृथ्वी का हो जाएगा पृथ्वी, और पक्षी का हो जाएगा पक्षी, पुत का हो जाएगा पुत्र, पतला का हो जाएगा पतन, पियारा का हो जाएगा प्रिय, पकवान का हो जाएगा पकवान, और पगहा का हो जाएगा प्रग्रह, पढ़ना का हो जाएगा पतन, और पत्ता का हो जाएगा पत्र। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे है पंसारी का हो जाएगा पन्य सलिक, पर का हो जाएगा ऊपरी, पर का हो जाएगा परीक्षा, परपोती का हो जाएगा प्रपोत्री, परसों का हो जाएगा परस्व, पल्ला का हो जाएगा पल्लव, और पहनन्ना का हो जाएगा परिधान, पहुँच का हो जाएगा परिभुत्व, पान का हो जाएगा पर्ण, और पुहुत का हो जाएगा फूल या पुष्प, पीसन का हो जाएगा पिसन, और पीठी का हो जाएगा पिष्टिका, पीला का हो जाएगा पीत, पुआ का हो जाएगा पूप, पुछ का हो जाएगा पुच्छ्या, पुष का हो जाएगा पौष्या, पौर पैर का हो जाएगा पदिर, और पौना का हो जाएगा पादोन, पुरुषार्थ का हो जाएगा पुरुषार्थ,
फर्स्ट देखिए, फुलना का हो जाएगा फुल्लन, फंदा का हो जाएगा पास, फांसी का हो जाएगा पासिका, फागुन का हो जाएगा फाल्गुन, फुटना का हो जाएगा स्फुटन, फूल का हो जाएगा तत्सम पुष्प, फेफड़ा का हो जाएगा फुफ्फुस, फरुआ का हो जाएगा परसू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है यहाँ पास बजरंग का हो जाएगा ब्रजांग, बहिन का हो जाएगा भगिनी, और बांस का हो जाएगा वंश, बछड़ा का हो जाएगा वस्त्य, और वावली का हो जाएगा नापी, और बनारस का हो जाएगा वाराणसी। तद्भव और तत्सम यहाँ पास फिर से दिया गया है। देखिए, बाघ का हो जाएगा वाटिका, बूरा का हो जाएगा विरूप, बिजली का हो जाएगा विद्युत, बढ़ई का हो जाएगा विग्र, और बेटा का हो जाएगा वत्स्य, बिच्छू का हो जाएगा वृश्चिका वृश्चक, और ब्याह का हो जाएगा विवाह, बादल का हो जाएगा वारिद, बंदर का हो जाएगा वानर, बकरा का हो जाएगा बरकर, बकुला का हो जाएगा वक, बच्चा का हो जाएगा वत्स्य, बड़ा का हो जाएगा वृतक, बढ़ना का हो जाएगा वर्धन। ठीक है, आगे है 32 का हो जाएगा द्वातीन सत्र, और बनिया का हो जाएगा वार्निक, बरसना। ठीक है, बरसना का हो जाएगा वर्षन, और बरस का हो जाएगा वर्ष, बसेरा का हो जाएगा वासगृह, 72 का हो जाएगा 72 का हो जाएगा द्वासपति, और बहुत का हो जाएगा बहुत्व, बहेड़ा का हो जाएगा विभितक, बांसुरी का हो जाएगा वंशी, बांझ का हो जाएगा बंधनया, और बांधना का हो जाएगा बंधन, बाह का हो जाएगा बाहु, बाजा का हो जाएगा वाद, बाट का हो जाएगा वर्तम, बात का हो जाएगा वार्ता, और 92 का हो जाएगा द्वानवंती, बार का हो जाएगा वार, बार का हो जाएगा द्वार, बालू का हो जाएगा बालिका, 52 का हो जाएगा द्वापंचाशत, बाहर का हो जाएगा बहिर, 62 का हो जाएगा द्वाष्टी, बिगाड़ का हो जाएगा विकार, बिनती का हो जाएगा विनती, बीघा का हो जाएगा विग्रह, बीत का हो जाएगा व्यतीत, 20 का हो जाएगा बिसंती, बिंधना का हो जाएगा वेंदना। ठीक है, बूढ़ा का हो जाएगा वृद्ध, बूंद का हो जाएगा तत्सम बिंदु, बूटी का हो जाएगा वृत्तिक, बेल का हो जाएगा विल्व, बैस का हो जाएगा उपविष्ट, बैन का हो जाएगा वचन, बहनोई का हो जाएगा भगिनीपति, बाघ का हो जाएगा व्याघ्र, बहू का हो जाएगा वधु, वती का हो जाएगा वर्तिका, बैल का हो जाएगा वृषभ, बटेर का हो जाएगा बर्तक, बटना का हो जाएगा बंटन, बखान का हो जाएगा व्याख्यान, बड़ का हो जाएगा वर, और 42 का हो जाएगा द्वाचंत्वारशत, 82 का हो जाएगा द्वाशीति, बरात का हो जाएगा वर यात्रा, बहिरा का हो जाएगा वधीर, बांक का हो जाएगा वक्र, बांध का हो जाएगा बंद, 22 का हो जाएगा द्वावी शांति, बाड़ी का हो जाएगा वाटिका, बांध का हो जाएगा बायां का हो जाएगा वाम, बायां का क्या होगा वाम, 12 का हो जाएगा द्वादश, बावला का हो जाएगा वातुल, बिकना का हो जाएगा बिकरैन, बिंदी का हो जाएगा बिंदु, बीच का हो जाएगा वर्तव, बुआ का हो जाएगा पिपरी श्वासा, बुझना का हो जाएगा बुधियते, बेर का हो जाएगा बंदरी, भ से भुआल का हो जाएगा भूपाल, भादो का हो जाएगा भाद्रपद, भंवर का हो जाएगा भ्रमर, भगत का हो जाएगा भक्त, भेड़िया का हो जाएगा ब्रिक, भाई का हो जाएगा भ्राता या भारत, भतीजा का हो जाएगा भ्रातृव्य, भता का हो जाएगा भक्त, भंडार का हो जाएगा भंडागार, भट्टी का हो जाएगा भ्रष्टिका, भांजा का हो जाएगा भागिनिय, भाड़ का हो जाएगा भंड, भाप का हो जाएगा वाष्प, भाप का क्या हो जाएगा वाष्प, भाभी का हो जाएगा भ्राती भाभी या भ्राती वधु, भैंसा का हो जाएगा महिष, भिखारी का हो जाएगा भिक्षाकारी, भीख का हो जाएगा भिक्षा, और भीतर का हो जाएगा अभ्यंतर, भूषण का हो जाएगा भूषण, भूसा का हो जाएगा भूस, भौरा का हो जाएगा भ्रमर, भेष का हो जाएगा वेश, भौं का हो जाएगा भू, और भैंसा का हो जाएगा महिष, भरोसा का हो जाएगा वर्षा, और भला का हो जाएगा भद्र, भभूत का हो जाएगा विभूति, भाड़ा का हो जाएगा भाटक, भावच का हो जाएगा भौजाई, और भी का हो जाएगा अपी, भूख का हो जाएगा बुभुक्षा, मकड़ी का हो जाएगा मच्छी का, मुट्ठी का हो जाएगा मुष्टि, मुंह का हो जाएगा मुख, मछली का हो जाएगा मत्स्य, मोर का हो जाएगा मयूर, मटिया का हो जाएगा मठ, मसा का हो जाएगा मशक, माला का हो जाएगा मानिक, मक्खन का हो जाएगा मरछन, मजीठ का हो जाएगा मंशीझट, और मठना का हो जाएगा मंडल, मट्ठी का हो जाएगा मृतिका, और यहाँ पास मरना का हो जाएगा मरण, और मसहरी से हो जाएगा महस्करी, और महंगा का हो जाएगा महार्ग, महावत का हो जाएगा महापात्र, माँ का हो जाएगा मातृ, मैहर का हो जाएगा मातृग्रह, मक्खन का हो जाएगा मरक्षण, भरत माई का हो जाएगा मातृ, मिठाई का हो गया मिष्टी, और मिट्टी का हो जाएगा मृतिका, और मुआ का हो जाएगा मृत, मुखिया का हो जाएगा मुख्य, मुट्ठी का हो जाएगा मुष्टि, मुँह का हो जाएगा मुंड का हो जाएगा मुंड,
मुझ का हो जाएगा श्रम श्रु, और मूठ का हो जाएगा मुष्टि, मेह का हो जाएगा मेघ, मेढक का हो जाएगा मंडूक, मोती का हो जाएगा मौतिक, मोर का हो जाएगा मयूर, मौसी का हो जाएगा मातृ श्वसा, मगर का हो जाएगा मकर, मानुष का हो जाएगा मनुष्य, मकड़ी का हो जाएगा कर्मटी, मग का हो जाएगा मार्ग, और मिष्ठान का हो जाएगा मिष्ठान, माथा का हो जाएगा मस्तक, मुंडवा का हो जाएगा मंडप, और मच्छर का हो जाएगा मत्सर, मदारी का हो जाएगा मंत्रकारी। ठीक है, उसी प्रकार से मसान का हो जाएगा शमशान, और महुआ का हो जाएगा मधुक, मांगना का हो जाएगा मार्गन, मिर्च का हो जाएगा मारिच, और मित का हो जाएगा मित्र, मुझे हो जाएगा महम, और मैल का हो जाएगा मल, मोर का हो जाएगा मुकुट, मौत का हो जाएगा मृत्यु। यह से हो जाएगा यह से एस हो जाएगा, यहाँ से अत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं र से। देखिए रुपया का हो जाएगा रुपया, रोटी का हो जाएगा रोटिका। ठीक है, रसोई का हो जाएगा रसवती, रखना का हो जाएगा रक्षण, रस्सी का हो जाएगा रज्जू, रहट का हो जाएगा अर्घट, राजपूत का हो जाएगा राजपुत्र, रात का तत्सम हो जाएगा रात्रि, रास का हो जाएगा राशि, रीठा का हो जाएगा अरिष्ट, और रीस का हो जाएगा ईर्ष्या, रूठा का हो जाएगा रुष्ट, रैन का हो जाएगा रंजनी, रोमा का हो जाएगा रोम, राखी का हो जाएगा रक्षिका, रोना का हो जाएगा रोदन, रुखाई का हो जाएगा रक्षता, रत्ती का हो जाएगा रक्तिका, राख का हो जाएगा छार, रानी का हो जाएगा राग्री, और रीता का हो जाएगा रिक्त, और रुख का हो जाएगा वृक्ष। आगे ल से देखिए, लोन का हो जाएगा लवन, लीलार का हो जाएगा ललाट, लोभी का हो जाएगा लुब्ध, लोहार का हो जाएगा लौहार लौहकार, लोहा का हो जाएगा लौह, लोथ का हो जाएगा लोस्ट, लई का हो जाएगा लेपिका, लंगड़ा का हो जाएगा लंग, लकड़ी का हो जाएगा लगुड़, लखपति का हो जाएगा लक्षपति, लटकाना का हो जाएगा लटन, लक्षा का हो जाएगा लौगुच, लड़ना का हो जाएगा रनन, लिख का हो जाएगा लिक्षा, लाठी का हो जाएगा लगुड़, लाज का हो जाएगा लज्जा, लाख का हो जाएगा लक्षा, लक्ष्मी का हो जाएगा लक्ष्मी, लहू का हो जाएगा रक्त, लोग का हो जाएगा लोक। उसी प्रकार लाख का हो जाएगा लक्ष्य, लौंग का हो जाएगा लवंग, लोयन का हो जाएगा लोचन, लंगोट का हो जाएगा लिंगपट, लगन का हो जाएगा लगन, लड़का का हो जाएगा लड़ का, और लिपटना का हो जाएगा लिप्त, लहसुन का हो जाएगा लहसुन, और लक्षण का हो जाएगा लक्षण, लोढ़ा का हो जाएगा लोस्ट, वह का हो जाएगा वह ऐसा, और विछोह का हो जाएगा विछोभ, शिष्य का हो जाएगा शिष्य, शकर का हो जाएगा शर्करा, शीशम का हो जाएगा शिष्पा। स से देखिए आगे, साढ़ का हो जाएगा संड, सेठ का हो जाएगा श्रेष्ठी, सेज का हो जाएगा सस्या, सेमर का हो जाएगा सालमली, सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य, साई का हो जाएगा स्वामी, साथी का हो जाएगा सार्थ, सन्यासी का हो जाएगा सन्यासी, ससुराल का हो जाएगा स्वसुराल, और साहित्य का हो जाएगा साहित्यक, सियार का हो जाएगा श्रृंगाल, सराह का हो जाएगा श्राद्ध, साढ़े का हो जाएगा साद्र, समा का हो जाएगा स्यास्मक, सौत का हो जाएगा सपत्नी, सुई का हो जाएगा सूची, और सपना का हो जाएगा स्वप्न, सांप का हो जाएगा सर्प, सत्तु का हो जाएगा सत्तु, सगा का हो जाएगा स्वक, सलाई का हो जाएगा सलाक, और संडसी का हो जाएगा संदेशिका। उसी प्रकार से आगे है, शब्द का हो जाएगा शब्द, थन का हो जाएगा अस्तन, सच का हो जाएगा सत्य, सतसई का हो जाएगा सतसई का हो जाएगा सप्तसती, सताना का हो जाएगा संतापन, संत का हो जाएगा सत्य सत्व, और 57 का हो जाएगा सत्य चांस्वप्य, 87 का हो जाएगा सप्ताशीति, शनिचर का हो जाएगा सनौस्वर, सपुत का हो जाएगा सुपुत्र, समेटना का हो जाएगा समारवर्तन, सयाना का हो जाएगा सज्ञान, सलोना का हो जाएगा सलावन्य, सहीजन का हो जाएगा शोभाजन, साकल का हो जाएगा श्रृंखला, सांचा का हो जाएगा सचक, सांवला का हो जाएगा श्यामल, सांस का हो जाएगा श्वास, 60 का हो जाएगा षष्ठी, साड़ी का हो जाएगा साड़ी, साटी क्या हो जाएगा साटी, और 60 का ये हो गया, 7वां का हो जाएगा सप्तम, 7 का हो जाएगा सार्थ, साली का हो जाएगा स्याली, सावन का हो जाएगा श्रावण, शाही का हो जाएगा शाल्यकी, साहू का हो जाएगा साधु, सिख का हो जाएगा शिष्या, सिकड़ी का हो जाएगा श्रृंखला, सिर का हो जाएगा सिर, सिल का हो जाएगा शिला, सिख का हो जाएगा शिक्षा, सीढ़ी का हो जाएगा श्रेढ़ी, शिला का हो जाएगा शीतल, शीश का हो जाएगा श्रिष्ठ, सुआ का हो जाएगा सुख, और सुगड़ का हो जाएगा सुघट, और सुन का हो जाएगा श्रीन, सुनार का हो जाएगा स्वर्णकार, सुंड का हो जाएगा सुंड, सुखा का हो जाएगा शुष्क, सुना का हो जाएगा शून्य, सूरज का हो जाएगा सूर्य, 47 का हो जाएगा सप्तचत्वारी सत, सोंठ का हो जाएगा सुष्टि, सारथी का हो जाएगा सारथी, सोता का हो जाएगा श्रेष्ठ स्रोत, सौंप का हो जाएगा समर्पय, सौ का हो जाएगा सत, सरग का हो जाएगा स्वर्ग,
और सर्वस का हो जाएगा सर्वस्व, संध्या का हो जाएगा संध्या, सुमिरन का हो जाएगा स्मरण। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सज्जन का हो जाएगा स्वजन, श्रृंगार का हो गया श्रृंगार, स्वासी, ठीक है, सासवी का हो जाएगा साक्षी, ससुर का हो जाएगा स्वसुर, साढ़ू का हो जाएगा सियाली वाट, सोना का हो जाएगा स्वर्ण, साग का हो जाएगा साक, सवा का हो जाएगा सपाद, सोनार का हो जाएगा स्वर्णकार, संसारिक का हो जाएगा सांसारिक, सबल का हो जाएगा सफल, सकना का हो जाएगा स्याक्ते, और 77 का हो जाएगा सप्त सप्तति, 27 का हो जाएगा सप्तविसंति, 17 का हो जाएगा सप्तदशा, समझ का हो जाएगा संबुद्धि, सरसों का हो जाएगा ससर्प, सहेली का हो जाएगा सहेलनी, सांझ का हो जाएगा संध्या, साझा का हो जाएगा संसा, सात का हो जाएगा सप्त, साला का हो जाएगा स्याल, सांस का हो जाएगा सर्वत्र, सिंघाड़ा का हो जाएगा श्रृंगाटेक, सफ़ेद का हो जाएगा श्वेत, सिंह का हो जाएगा श्रृंग, सीधा का हो जाएगा सीध, सुअर का हो जाएगा सुकर, सुथरा का हो जाएगा सुस्थिर, सुन का हो जाएगा शून्य, सूत का हो जाएगा सूत्र, सेम का हो जाएगा सिम्बा, सोंग का हो जाएगा सुगंध, 16 का हो जाएगा सोडस, सौरी का हो जाएगा प्रसूति ग्रह, और शब्द का हो जाएगा शब्द, सागुन, सगुन का हो जाएगा शकुन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ह से हड्डी का हो जाएगा हड, हाथी का हो जाएगा हस्ती, हल्दी का हो जाएगा हरिद्रा, हंसी का हो जाएगा हास्य, हड़ का हो जाएगा हरितिका, हरा का हो जाएगा हरित, हाथ का हो जाएगा हस्त, हिरन का हो जाएगा हरिन, हिलना का हो जाएगा हिलन, हिंग का हो जाएगा हिंगू, होठ का हो जाएगा ओष्ठ, हेठी का हो जाएगा अर्धस्थिति, हुलास का हो जाएगा उल्लास, हल्का का हो जाएगा लबुक, हिय का हो जाएगा हृदय, हीरा का हो जाएगा हीरक। ठीक है, देखिए हर भाषा में दूसरी भाषाओं के थोड़े थोड़े बहुत शब्द होते हैं, और हमारी हिंदी में भी जब दो देशों के लोग आपस में मिलते हैं तो उनमें काम की चीज़ों का लेन देन भी होता है, चीज़ों के साथ साथ शब्दों का भी लेन देन होता है। यही कारण है कि हमारी भाषा हिंदी में भी अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी और चीनी आदि भाषाओं के परकीय शब्द मिल गए हैं, जिनका उपापचयन हो गया है। ऐसे उपापचित शब्द परकीय भाषाओं के तत्सम और तत्भव दोनों प्रकार के शब्द हैं। यहाँ भाषावार ऐसे बाहरी भाषाओं के मुख्य शब्दों की सूची प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अरबी भाषा के तत्सम और तत्भव के बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए, अरबी भाषा के सबसे पहले तत्सम शब्द देखिए, अदालत, सिफारिश, औरत, लवारिसी, तनख्वाह, तारीख, मर्जी, लियाकत, लिबास, हाल, सफ़ा, साफ, मर्जी, मैसर, इम्तिहान, साबिक, ये सब जो है ये सब अरबी भाषा के तत्सम शब्द हैं। और अरबी भाषा के तत्भव है अफीम, तबीयत, सरजाम, जवाहिर, नियामत, मुकदमा, ये सब क्या है अरबी भाषा के तत्भव हैं। उसी प्रकार तुर्की भाषा के शब्द देखिए, तत्सम शब्द तमगा, तोप, लास जबून आदि, ये सब क्या है तुर्की भाषा के शब्द हैं। तत्भव शब्द देखिए, जाजिम, ये सब क्या है तत्भव है तुर्की का। आगे है पुर्तगाली भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के तत्सम शब्द देखेंगे, कमरा, पादरी, ये सब क्या है तत्सम है पुर्तगाली का। तत्भव शब्द का तमाकू, ये सब क्या है पुर्तगाली का है। फारसी शब्द के शब्द तत्सम शब्द है आदमी, गुलाब, चश्मा, चाक, उम्मीदवार, कमर, दाग, दुकान, गुजर, चापलूस, दमखम, दरकार, दमा, दाग, दरखस्त, बाग, मोजा, सीरा, शीशम, खर्च, ये सब फारसी के तत्सम है। और आगे है फारसी के तत्भव, किशमिश, किश्ती और दरखास्त और नौसादर, ये सब क्या है फारसी के तत्भव शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अंग्रेजी के शब्द। देखिए अंग्रेजी के तत्सम देखिए, अपील, स्कूल, रेल, कोर्ट, डॉक्टर, ये सब अंग्रेजी के तत्सम है। तत्भव स्पंज, कनस्तर, गिलास, दर्जन, मील, लालटेन, अस्पताल, ये सब क्या है अंग्रेजी के तत्भव हैं। आगे देखिए, अपनी भाषा हिंदी में लगभग 3500 शब्द फारसी के और लगभग 2500 शब्द अरबी के और लगभग 3000 शब्द अंग्रेजी के हैं। तुर्की, पुर्तगीज और चीनी भाषा के शब्द भी हिंदी में आए हैं, किंतु इनकी संख्या बहुत कम है।
इसका कारण रहा है कि मुस्लिम और अंग्रेजी प्रभाव सैकड़ों सालों तक रहा है। इन सारे विदेशी शब्दों में कुछ अधिक और कुछ कम प्रचलित है। नीचे भाषावार अधिक और कम प्रचलित विदेशी शब्दों की सूची जो है वो प्रस्तुत किया गया है। देखिए, अपेक्षाकृत कम प्रचलित विदेशी शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द है लाम, बिगुल, कूपन, कर्फ्यू, कारतूस, काजू, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, ये सब क्या है? फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। डच भाषा के कम उपयोगी शब्द देखिए, डच भाषा के कम में है तुरूप माने ताश में, बम और इत्यादि। रूसी भाषा के शब्द देखिए रूबल, जार, मीग, वोदका, सोवियत, स्पुतनिक इत्यादि। चीनी भाषा के शब्द है चाय, चीनी, लीची, चीकू आदि। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा और सायोनारा और हाराकीरी इत्यादि। आगे है पुश्तो भाषा के शब्द देखिए, जैसे पठान, पटाखा और मटरगश्ती, गुंडा, गरगट, गुल गपाड़ा, गड़बड़, तड़ाक और तहस नहस, खर्राटा और खचड़ा, टसमस, अखरोट, अटकल, चकचक, डेरा, कलूटा, हड़बड़ी, बाढ़, भड़ास। ठीक है। आगे है अंग्रेजी शब्द देखिए, अपील, हॉस्पिटल, ऑपरेशन, ऑफिस, अफसर, ऑर्डर, कोर्ट, कलेक्टर, कॉपी, कंपाउंडर, कॉलरा, कैंसर, कोर्ट, कॉलर, कप, केक, कंपनी, कमीशन, क्वार्टर, क्रिकेट, कार, कनस्टर, क्लर्क, कॉलेज, कैंप, गैस, ग्लास, गार्ड, चॉकलेट, मजिस्ट्रेट, मलेरिया, माचिस, मोटर, मनी ऑर्डर, मॉडल, एजेंसी, जज, जग, जैम, जेली, जंपर, जेल, इंजन, इंटर, पुलिस, पॉलिश, पेंसिल और पेन, पिन, पेपर, पैंट, पतलून, प्लेट, पार्सल, प्लेग, पोस्ट कार्ड, पेंशन, टैक्स, पोस्ट, ट्रेन, टिकट, ट्रॉफी, ट्यूशन, डिप्टी, डिप्थीरिया, डॉक्टर, डायरी, ड्राइवर, डजन, ओट, वार्ड, यूनियन, लाइब्रेरी, लैंप, लैंपस, लॉरी, लैंटर्न, स्कूल, स्कूटर, स्वेटर, साइकिल, स्टेशन, स्पंज, नर्स, नोटिस, रेल, हार्निया, हैट, बुशर्ट, बूट, ब्लाउज, बिस्कुट, बस, बैटरी, ब्रेक। ये सब क्या है? अंग्रेजी के शब्द हैं। आगे है चीनी भाषा के शब्द, चाय, चीनी, लीची इत्यादि चीनी भाषा के शब्द हैं। आगे है देशज शब्द, तेंदुआ, झिंका, झूला, ठस्सा, ठर्रा, ठेठी, ठेठ, ठेस, मक्का, हुंडी, रोहिल, छाती, पगड़ी, पेट, खिड़की, ठेस, टहटल, कटखोदवा, पंछोछर, लोटा, कटोरा, चिड़िया, खरखर इत्यादि। जापानी शब्द हाराकीरी। आगे है अरबी भाषा के शब्द देखिए, आखिर, अजब, अदा, आदमी, असर, अक्ल, अमीर, अति, सबाजी, आबदार, अफसोस, अवज, आवाज, आफत, अजीब, औरत, औसत, अला, अदालत, अफ्यून, इनाम, इज्जत, इजलास और इलाज, ईमान, इम्तिहान, उम्र, एहसान, किस्मत, किताब, कमाल, कुर्सी, किला, कायदा, कसम, किस्त, कसर, कब्र, कर्ज, कीमत, खत, खिदमत, चाल, खराब, खबर, गैर, जिस्म, जहाज, जिक्र, जवाब, जालिम, नवाब, जनाब, जुलूस, जलसा, जवाहिर, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, करक्की, तादाद, तजुर्बा, तरफ, तबीयत और तनख्वाह, दिमाग, दावत, दुआ, दुकान, दौलत, दान, दवा, दुनिया, नतीजा, नहर, नकल, नकट, नमत, फैसला, फ़कीर, फिक्र, बहस, बाकी, बाज, मर्जी, मौका, मुसाफिर, मुकदमा और मल्ला, मतलब, मौसम, मदद और मैसर, मजबूत, मजबूर, मुहावरा, मुश्किल, मौलवी, यतीम, लिहाज, लिफाफा, लायक, लवारिसी, लिबास, लियाकत, वारिस, शराब, हैजा, हरामी, हक, हाल, हमला,
हकीम, हिम्मत, हजम, हौसला, हाजिर, हुकुम, हरम, हलवाई, साबिक, साफ, साफा, सिफारिश, सरंजम, राय, ये सब क्या है? ये सब अरबी शब्द हैं। क्या है? अरबी शब्द हैं। आगे है फारसी के शब्द। ठीक है, फारसी शब्द देखिए। फारसी शब्द जो हैं वो हैं आराम, आदमी, आवरू, आबदार, आवारा, आवाज, आफत, आतिशबाजी, आदमी, कमीना, किशमिश, किनारा, कारीगर, कूचा, कश्ती, कमर, खर्च, खाक, खुद, खुदा, खामोश, खुराक, गवाह, गज, गरम, गिरफ्तार, गिर्द, गुलाब, गुर्जर, चादर, चालाक, चश्मा, चेहरा, चिराग, चाबुक, चार, चुकी, खर्चा, चाशनी, चाक, चापलूस, जलेबी, जहर, जोर, जिंदगी, जागीर, जादू, जुर्माना, जलसा, जुलूस, जोश, जबर, तमाशा, तनख्वाह, तबाह, तेज, ताज़ा, नखवा, दरबार, दवा, दीवार, दफ्तार, दिल, देहात, दुकान, दस्तूर, दंगल, दिलेर, दमखम, दवा, दरकार, दरखस्त, दाग, दरख्वास्त, नापसंद, नापक, नौसादर, नकद, नतीजा, पाजाम, पर्दा, पैदा, पुल, पेश, पलंग, पैमाना, बारिश, बर्फी, बुखार, बहरा, बेहुदा, बेवा, बाग, मलाई, मजबूर, मोर्चा, मज्जा, मकान, मुश्किल, मुफ्त, मोर्चा, मजदूर, मोजा, याद, यार, रोंगन, रंग, राह, लंगाम, लेकिन, वापिस, शेर, शादी, ये सब क्या है? फारसी के शब्द हैं। कुछ और हैं, सीरा, शीशम, सितार, सरदार, साल, सरकार, सौदागर, हजार, हफ्ता, भलाई, उत्साद, उम्मीद, उम्मीदवार आदि। आगे हैं तुर्की शब्द के कुछ शब्द। आगा, उर्दू, उज्बक, ताश, तोप, तुर्क, तमग, तमगा, तमचा, तोपची, बहादुर, बावर्ची, बेगम, बीबी, बारूद, कलगी, कैंची, काबू, कुल्ली, कुर्की, कूच, कुमकुम, कुर्ता, दरोगा, चाकू, चीक, चम्मच, चेचक, चकमक, चंगू, सौगात, सुराग, सुहाग, नाग, नच्छड़ और नगीमत और जाजम। आगे है पुर्तगाली शब्द। अनानास, आलपिन, अलकतरा, आलमारी, अलमारी, आया, इस्पात, स्त्री, कमरा, काज, काजू, कमीज, कन्नल, काफ़ी, गमला, गोभी, गोदाम, तौलिया, चाबी, पपीता, पादरी, फीता, बोतल, बाल्टी, मिस्त्री, टोबैको, तंबाकू, नीलाम, संतरा, ये सब जो है ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इसमें हिंदी का शब्द भंडार में तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज शब्दों के बारे में जान लिए। अब आगे आने वाले वीडियो में इन सभी जैसे कि तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज शब्दों से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।